नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 पर। रुकिए, अगर आपको लगता है कि प्रयत्न के आधार पर वर्ण सिर्फ रटने वाला टॉपिक है, तो आज की क्लास आपकी पूरी सोच बदल देगी। यूपी सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं में जब स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, समृद्ध, समृद्ध और नासिक्य जब पूछा जाता है और उसके बाद से घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, नाद और श्वास जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत से अभ्यर्थी यही गलती कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पूरी टॉपिक बिना रटे समझ में आ जाएगा। और याद रखिए, क्लास के अंत में मैं 5 ऐसे MCQ पूछूंगा जिन्हें देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी की परीक्षा किस लायक हुई है या नहीं। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि सबसे आसान ट्रिक अभी कुछ ही मिनटों में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। जय माँ सरस्वती। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की क्लास में हम प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं इसके बारे में एकदम एक ही क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक को क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयत्न। इसमें देखते हैं कि किस वर्ण के किसी वर्ण के उच्चारण में जो शारीरिक या मानसिक प्रयास किया जाता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। मतलब किसी वर्ण को उच्चारण में हम जो भी या तो शारीरिक या मानसिक प्रयास किए करते हैं उसे हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अब बात आती है प्रयत्न के प्रकार। तो प्रयत्न के 2 प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभ्यांतर क्या है और बाह्य क्या है। तो समझते हैं इसको ध्यान से। जिसमें वर्ण के उच्चारण के लिए शरीर के अंदर जैसे जीभ, तालु, कंठ आदि के द्वारा किया गया प्रयास, इसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न की बात करें, अगर बहुत तेज हम पढ़ा रहे हैं तो इसको थोड़ा चलिए स्लो कर लेते हैं। बहुत से कमेंट आते हैं कि सर बहुत तेज वीडियो हो जाता है। अब बात करें बाह्य प्रयत्न का, तो जिसमें वर्ण के उच्चारण के लिए फेफड़ों से वायु बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अब हम एक एक का पूरा विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो चलते हैं। अभ्यात्म प्रयत्न के प्रकार, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके 5 भेद हैं, आप देख सकते हैं। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, समृद्ध और नासिक्य। अब एक एक की बात करते हैं। स्पृष्ट की, स्पृष्ट क्या होता है? तो जिस वर्ण के उच्चारण में उच्चारण अंगों को पूरी तरह से स्पर्श हो, जैसे ट, ठ, ड, ढ और अगर बात करें ट, ठ, ड, ढ और अड़, तो देखिए इसको बोलने पे पूरा का पूरा जैसे तालु पे जाकर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आवाज आता है। वैसे ही ऐसे इसमें आवाज आता है। ठीक, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं किसका, ईसद स्पृष्ट का। तो जिस वर्ण के उच्चारण के में अंगों का आंशिक स्पर्श हो उसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य, र, ल। आप देख सकते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य, अ, र, ल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं विपरीत का। तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुख पूरी तरह खुला रहता है, जिस वर्ण के उच्चारण मुख पूरी तरह खुला रहता है उसे विपरीत कहते हैं। जैसे अ, आ, ए, ओ, औ। आप खुद बोलकर ट्राई करिए, एक बार बोलिए। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ एक बार बोल के रिवाइज करें तुरंत एकदम, ताकि आपको पता चले। अ, आ, ओ, औ। उसके बाद बात करते हैं समृद्ध का। तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुख तालवानक रूप से बंद रहता है उसे समृद्ध कहते हैं। जैसे देखिए ई, उ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नासिक्य का। तो जिस वर्ण के उच्चारण में वायु नासिक से बाहर निकलती है उसे नासिक्य कहते हैं। जैसे इयं, ग, ड़, न, म। ठीक, तो ये था अभ्यात्म प्रयत्न के आधार पर 5 भेद, जिसको हम स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, समृद्ध और नासिक्य कहते हैं। ठीक, तो याद रखने का एक मूल मंत्र ट्रिक देख सकते हैं। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, समृद्ध,
ये सब नासिक्य, ये सब कितना है, अभ्यात प्रयत्न है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। तो जिन वर्ण के उच्चारण के लिए फेफड़ों से वायु बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न के प्रकार की बात करते, देखिए सबसे पहले घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, नाद और श्वास। ठीक है, अब एक एक का उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले घोष का परिभाषा देखते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ का स्पंदन उसे घोष कहते हैं। ठीक, जैसे कंठ का उच्चारण जैसे आप देख सकते हैं ग, घ, ज, झ, मतलब ये सब का सब उदाहरण आप इसको नोट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद अघोष का बात करते हैं, तो जिन वर्ण के उच्चारण में कंठ का स्पंदन न हो उसे अघोष कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ऐसे। अल्प प्राण की बात करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण का एक आपको बताते हैं। देखिए अल्प प्राण, एक सेकंड थोड़ा इसके मोटा कर ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला लिख रहे हैं ना। चलिए चलिए हो गया बस। देखिए अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो देखिए सबसे पहले अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, आप इस पीडीएफ के माध्यम से दिखा सकते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अल्प प्राण की बात करते हैं, जिस वर्ण में उच्चारण में वायु का वेग कम हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। मतलब जो भी वर्ण हम बोलते हैं, जो भी वर्ण हम बोल लेते हैं उसमें सांस की मात्रा क्या हो, कम हो। जैसे क, देखिए क अगर बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं ख, देखिए इसमें कम अपेक्षा इसमें ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसे आप बांट सकते हैं परीक्षा में। जैसे एक और तरीका देखिए, जैसे क होता है, ख होता है, ग, घ और अंग, ऐसे 25 वर्ग के व्यंजन होता है ना, क ख ग अंग च छ ज झ ञ, ऐसे करके 25 होता है। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग भी करके समझ सकते हैं। देखिए इसको नंबरिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क एक, मतलब 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे याद रखिए आपने, जैसे क है तो क अल्प प्राण है, तो मतलब एक अल्प प्राण है, और ख क्या है, महाप्राण है, मतलब 2 महाप्राण है। ठीक, इसके बाद ग क्या है, अल्प प्राण है, और घ क्या है, महाप्राण है, मतलब 4 महाप्राण है, और ये क्या है, अंग अल्प प्राण है। कहने का मतलब ये है कि 1 3 और 5 मतलब 135 और 45। ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क ख ग घ अंग। ठीक, मतलब ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। जैसे ये 1 नंबर पे है, उसके बाद ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, और ये 4 नंबर पे है, और ये 5 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं 1 3 5 मतलब 1 3 5, और यहाँ पे 2 और 4, मतलब 24 क्या है, महाप्राण है, और 135 क्या है, अल्प प्राण है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये था सबसे आसान तरीका, आप इसको कहीं भी बना सकते हैं। ठीक, इसको ज़्यादा वो करना ही नहीं है। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं अल्प प्राण जैसे क ग च छ ज ऐसे करके, और महाप्राण में ख घ छ झ ऐसे आदि। यहाँ पर एक वायु का वेग कम, जहाँ पे वायु का वेग कम हो उसे अल्प प्राण। अच्छा, अल्प मतलब छोटा होता है, तो कम वायु अल्प और ज़्यादा वायु महाप्राण। अब नाद की बात करते हैं, जिस स्वर में उच्चारण में स्वर तत्व का प्रयोग हो वहाँ पे नाद कहते हैं। जैसे अ सभी स्वर, जैसे य र ल व, कुछ आयामों के अनुसार स्वर तत्व का प्रयोग किया जाता है। श्वास की बात करते हैं, तो जिस वर्ग के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे श्वास कहते हैं। जैसे ह स, कुछ आयामों के अनुसार ये केवल श्वास का प्रयोग किया गया है। तो ये उसके बाद आपको बात करते हैं कि इस चैप्टर से कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रयत्न कितने प्रकार के
के होते हैं। चलिए अब आंसर बताइए आप। 2 3 4 5 में से क्या है? 2 3 4 5। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ पे देखिए। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको एकदम से अब बात कर लेते हैं एक उस तरीके का जिसे याद रखने की एकदम वो ट्रिक है। याद रखने की ट्रिक की बात करें, ट्रिक। तो देखिए याद रखने की क्या ट्रिक है, आप भी याद रखिए इस ट्रिक के माध्यम से एकदम एक लाइन में। देखिए इस प मतलब इस प ई वी, ई मतलब इस प ई वी, इस प वी सन ना। बस इतने याद रखना है। 1 2 3 4 5 लाइन, बस मतलब एक लाइन 5 को नाम याद रखना है। इस प ई वी इस ना। उसके बाद आप बात करते हैं तो घ अ हो गया। जैसे घ अ उसके बाद से म और उसके बाद से ना और उसके बाद से स। ठीक, अब देखिए इसका क्या है विस्तृत रूप। आप यहाँ पे देखिए इस प मतलब स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत, समृद्ध और उसके बाद से क्या है? समृद्ध के बाद से लास्ट वाला क्या है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए लास्ट वाला क्या है? ना मतलब नसिक्य। ठीक है, आई वाला देखिए इसको बात करते हैं तो ये क्या है? जैसे घ से घोष, ठीक, अघोष। उसके बाद क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक, उसके बाद से नाद और उसके बाद से श्वास। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप इसको एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। मात्र उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आएगा पेपर में तो आप खूब अच्छा से कर सकते हैं। ये आपको खूब अच्छे से पता है। ठीक, तो अगर आपको आज की ये क्लास बिना स्किप किए यहाँ तक देख ली है तो यकीन मानिए प्रयत्न के आधार पर वर्ण अब आपको पहले से कहीं बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो नमः, जय मां सरस्वती।